यूँ तो आपने माँ की ममता की कहानियाँ बहुत सुनी होगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इस संसार में हर एक माँ के लिए एक सीख होगी, जो उसका और उसके बच्चे का हमेशा के लिए जीवन बदल देने वाला एहसास करवाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगा उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। आपने थॉमस एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। वे कितने महान वैज्ञानिक थे यह बताने की किसी को आवश्यकता नहीं, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते कि उनके महान बनने की न सिर्फ नींव उनकी माँ ने रखी थी, बल्कि महान बनने की इमारत भी उनकी माँ ने ही चुनी थी। आज मैं आप लोगों की मुलाकात एडिसन की ऐसी महान माँ नैन्सी से करवाता हूँ। एडिसन नैन्सी की 7वीं संतान थे। वे बचपन से ही बड़े जिज्ञासु थे। जब 7 वर्ष की उम्र में उन्हें स्कूल में भर्ती करवाया गया तो उनकी जिज्ञासा उनके आड़े आ गई। वे बात बात पर टीचरों से सवाल पूछा करते थे। इससे तंग आकर टीचरों ने एडिसन की मां नैन्सी को बुलवाकर कहा कि आपका बच्चा काफ़ी डल है और ऊपर से फिजूल के सवाल भी बहुत पूछता है। मां नैन्सी को अपने बच्चे को डल कहा जाना बिल्कुल रास नहीं आया। वे इतना नाराज़ हो गई कि उन्होंने एडिसन को स्कूल से ही निकलवा दिया। फिर अगले 2 वर्षों में एडिसन को 2 और स्कूलों में भर्ती करवाया गया, परंतु ना तो एडिसन के सवाल पूछने की आदत बदली और न ही उनके प्रति टीचरों का रवैया। यानी इस दरमियान ले देकर सिर्फ स्कूल बदलते रहे। इससे एडिसन की मां नैन्सी को बड़ा झटका लगा। वे बहुत दुखी हुईं। कोई उनके बच्चे को डल समझे या उसका अपमान करे, यह उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिर उन्होंने एडिसन को स्कूल से उठवाते हुए टीचरों से साफ कहा कि डल मेरा लड़का नहीं, कमज़ोर आपकी नज़र है, जो उसकी प्रतिभा आपको दिखाई नहीं दे रही। अब नैन्सी स्वयं एक टीचर रह चुकी थी। वे जानती थी कि एक बार बच्चों का आत्मविश्वास डगमगा जाए तो फिर उसके लिए संभलना मुश्किल हो जाता है। सो उन्होंने आगे से अपने बच्चे को किसी स्कूल में न भेजने का निर्णय लिया। यही नहीं, उन्होंने अपने दुलारे को घर पर स्वयं ही पढ़ाना शुरू कर दिया। एडिसन अपनी माँ के इस प्यार और विश्वास से इतना खुश हो गए थे कि उन्होंने बड़े होने के बाद भी उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए एक बार कहा कि मैं माँ के स्कूल न भेजे जाने के निर्णय से बहुत भावुक हो गया था और मैंने उसी रोज़ तय कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए मैं माँ के विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। टीचर ने मुझे डल स्टूडेंट कहा और माँ ने स्कूल से उठवा लिया। ऐसी ममतामयी और विदुषी माँ से और मुझे क्या चाहिए भला। खैर, घर पर नन्हे एडिसन माँ से सभी विषय दिल लगाकर पढ़ने लगे। विज्ञान व उसके प्रयोगों में वे विशेष रुचि दिखाने लगे। उधर माँ से भी उन्होंने हर विषय बाबत आवश्यक उत्साह मिलता रहा और आखिर एक दिन माँ की इस प्यार भरी पकड़ाई उंगली के सहारे वे विश्व में सबसे ज़्यादा यानी 1093 पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक बने। इनमें उस बल्ब का आविष्कार भी शामिल है जिसने जगत को रोशन कर रखा है। तो आइए समझते हैं इस कहानी का सार। बस हर माँ को नैन्सी से सीखना है। बच्चे को दुनिया में लाती भी माँ है और बच्चा सबसे ज़्यादा निकट भी सिर्फ माँ के ही होता है और बच्चा अपने बचपन में चाहता भी माँ का प्रेम और विश्वास ही है। परंतु आजकल की अधिकांश माताएं अपने बच्चों को 2-3 वर्ष का होते ही नर्सरी में ऐसे डाल देती है मानो उससे जान छुड़ाना चाहती हूँ। फिर वो एडिसन कैसे बनेंगे? क्योंकि बच्चे को महान बनने के लिए डिग्री नहीं, माँ के प्यार और विश्वास की आवश्यकता होती है। एडिसन के पास कौन सी डिग्री थी? माँ के प्यार और विश्वास के सहारे ही उन्होंने एक से एक चमत्कार किए थे और आपको भी ऐसी ही माँ बनना है। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से जो मैसेज मैं आप सब लोगों तक पहुंचाना चाहता था वो आपको मिल गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।